अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपके साथ मैं चिकन पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करने लगी। बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आप यकीन जाने जो इसकी फीलिंग है इतनी मज़े की थी, ये झटपट में खाए गए। और मैं क्या बताऊँ आपको कि सब ने इसको बहुत शौक से खाया। इसकी फीलिंग्स इतनी मज़े की, देखें इतनी जूसी है कि कमाल की है। आप इसे घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। सबसे जो इसकी अहम चीज़ है वो है इसकी फीलिंग। और वो देखें आप कितनी शानदार है, कितनी मज़े के ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से जूसी के कमाल के है। आपको मैं इसको डिप करके दिखाती हूँ तो देखें खाने में भी कमाल के लग रहे हैं। तो चले जी, रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है ताकि आप भी इतने अच्छे से चिकन पॉकेट्स घर में आसानी के साथ बना सके। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने बंद गोभी गाजर वगैरह कटिंग कर ली है। और ये मैंने इस तरह से हाफ फिले मैंने इस तरह से बॉयल करके इसको इस तरह से श्रेड कर लिया है। देखिए फ़ौरन से पहले आप गरम गरम को ही श्रेड कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी ये श्रेड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे शानदार से। 1 मिनट में ये सारा श्रेड हो गया है। अब आते हैं हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने सबसे पहले गाजरें ऐड की है, बारीक बारीक कटिंग कर ली इस तरह से। इस तरह से मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली इसकी। और इसी तरह से मैंने शिमला की भी कटिंग कर ली है। और ये है बंद गोभी। बंद गोभी मैंने वैसे ही कटिंग कर ली है बारीक बारीक। और ये थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी है इस तरह से। इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हमने थोड़े से ऑयल में इस तरह से अच्छे से पका लेना। इसको हमने सॉफ्ट कर लेना है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। झटपट में बनने वाली ये रेसिपी है। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सुर्ख पिसी हुई मिर्च। और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पिसा हुआ ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। उससे पहले हमने 1 टीस्पून हमने ऐड की है हल्दी। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसको हमने अच्छे से मसाला सा बना लेना। इस तरह से ये सारे हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करते हैं सिरका। 2 टेबल स्पून मैंने सिरका ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड कर दी है। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर दें। हम इसको सुखाना नहीं, हमने इसको जूसी जूसी से ही रखना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि इसका सारा टेस्ट सब वेजिटेबल में आ जाए। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं श्रेडेड चिकन। इस तरह से हमें इसी में हमने ऐड कर दिया। हमने इसको सुखाना बिल्कुल नहीं, इसके मॉइस्चर को। तो चलिए अब इसको भी ऐड करके इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जल्दी जल्दी इसको आप मिक्स कर दें। और ये बहुत जल्दी हो भी जाता है मिक्स। जब अच्छी फीलिंग होगी समोसा की तो फिर यकीन जाने कि आपको जो समोसे या रोल हैं वो बहुत जल्दी खाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग तैयार हो रही है। फीलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे रखते हैं प्लेट में ताकि ये ज़रा ठंडी हो जाए। तो ये ठंडी हो गई। अब हमने इसको इस तरह से हमने इसके पॉकेट्स बना के इसमें ऐड कर रही हूँ। समोसा पट्टी के इस तरह से डबल करके हम इसको अंदर डाल के बंद करके इसको इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। 1 बाय 1 जितने इसमें आते उतने आप इस पैन में ऐड करते जाएं। इसमें 5 आ गए हैं तो आप इसको आराम से फ्राई कर लें। अभी ये नहीं है तो भी हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। जब ज़रा सी गोल्डन होनी शुरू होगी तब हमने इनको चेंज करना है। तो अभी इसमें है तो अभी हम इसको पकाएंगे। देखिए अभी दोबारा चेक करते हैं तो अभी इतनी नहीं, लेकिन हम इसको चेंज फिर कर देते हैं दोबारा से ताकि ये बन जाए अच्छे से। हमने इसको गोल्डन करना है। अब हम इसकी साइड्स को चेंज करना शुरू कर देते ताकि इस साइड से भी ये फ्राई होना शुरू हो जाए। तो माशाल्लाह से ये गोल्डन होना शुरू हो गया। फीलिंग हमारी रेडी है, अंदर से पकी हुई ज़बरदस्त तरीके से। अब ये हमने सिर्फ इसको गोल्डन सा ही करना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और ये जो पट्टियाँ होती हैं बहुत जल्दी पक जाती है। देखिए माशाल्लाह से ये गोल्डन हो चुकी हैं। अब उधर से भी ये जल्दी जल्दी गोल्डन हो रही है। फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब आपने एहतियात से काम करना है ताकि ये जल ना जाए, ब्लैक ना हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, इसे कम ना करें। और ये बहुत ही जल्दी बनते हैं। बस आपने एहतियात से फ़ौरन इसको चेक करके निकाल लेना है।
देखिए इसकी फीलिंग इतनी प्यारी हुई कि अंदर से कोई चीज़ ऐसे बाहर नहीं आई इसकी, चिकन वगैरह। इसको हिला के चेक करते जाएं इधर से भी। साइड्स चेंज करते जाएं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए चारों तरफ से। जितने बाहर से क्रंची होंगे उतने ये अंदर से जूसी बहुत मज़े के लगेंगे। बाहर से क्रंची होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा सा आपने फ्लेम कम करके इसको आपने बाहर निकाल लेना है ताकि ये जल ना जाए। इसे वन बाय वन आप इनको निकालते जाएं, चम्मच के साथ निकालें या किसी भी चीज़ के साथ। तो ये देखिए इसके साथ मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक है और इतने ये मज़े के थे कि अब मुंह में पानी आना शुरू हो गया, इतने मज़े के बन रहे हैं। आप इसे घर में ट्राई किए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप भी ऐसी रेसिपीज़ घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में बना के मज़े लेके खाएं। तो फ्रेंड्स ये देखें माशाल्लाह से अब हम आते हैं इसकी फ़ाइनल लुक पे। तो डियर फ्रेंड्स देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा। ऐसे मेहमानों के सामने भी आप रख सकते हैं, टेबल पे भी खूबसूरत लगते हैं और आप खुद भी खा सकते हैं। घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, सबको ये बहुत पसंद आएंगे और झटपट में ही खाए जाएंगे, इतने ये मज़े के हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।